10 क्लास के छात्रों को सुनील कुमार चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को समांतर श्रेणी अध्याय 5 का हम बताएंगे। ये हम लोग का 10th क्लास मैथ है, एनसीईआरटी बुक अध्याय 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है हम पहले जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समांतर श्रेणी में कौन कौन सूत्र का उपयोग किया जाता है, आखिर इनको समांतर श्रेणी ही क्यों कहा जाता है, यही हम जानेंगे पूरी विस्तार से। तो हम लोग पहला है समांतर श्रेणी, इसका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको नाम है, इंग्लिश में एपी शॉर्ट नेम है। समांतर श्रेणी एपी किसे कहते हैं, ध्यान से हम लोग देखेंगे जो भी छात्र हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, संख्याओं की एक ऐसी सूची, ध्यान से देखेंगे, संख्या जो है उसकी एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे फिर, संख्याओं की एक ऐसी सूची, माने संख्या का कोई ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद की प्रधानता होती है, जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, एपी कहते हैं। जैसे हम लोग का है 2, 4, 6, 8 ... ये हम लोग का है। तो हम लोग का क्या है, 2 है, 2 के बाद में क्या है 4, 2 के बाद में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4, 4 में फिर 2 जोड़ेंगे तो क्या 6, 6 में 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा 8। तो हम लोग का है एपी है, एक है समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो हम लोग क्या बताएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, तो संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम लोग बता देंगे 2, 4, 6, 8, तो बोलेंगे 2, 4, 6, 8 कैसे होगा, क्योंकि 2 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या होता है 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 8, इस तरह 10, 12, 14, ठीक है। एक निश्चित पद होता है, हम बोल रहे हैं ना, एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस पद को एपी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग का इसमें सार्व अंतर किसे कहते हैं, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। सार्व अंतर किसे कहते हैं, तो इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, प्रत्येक अगले पद, ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, प्रत्येक अगले पद क्या होता है तथा पूर्व पद का अंतर क्या होता है, जिसे हम लोग सार्वंतर कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक अगले पद, ध्यान से देखेंगे, हम इसमें अभी समझाएंगे, इसमें उदाहरण में, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्व अंतर कहलाता है। एक और है सार्व अंतर, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। सार्व अंतर क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम अभी बोले हैं आप लोग बताने के लिए, 2, 4 ... है, 2, 4 ... है, ध्यान से देखेंगे हम लोग, जैसे 2 है 4 है, तो क्या करें, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सर्वांतर कहलाता है। अगला पद हम लोग 2 है, 2 का अगला पद का है 4, 4 में से 2 घटाएंगे तो कहा जाएगा 2, ध्यान से देखेंगे, 4 में से 2 घटाएंगे तो कहा जाएगा 2। अगर इस तरह 2, 4, 6, 8 रहा था, रहा था, तो 2, 4 में से 2 घटाते, 6 में से 4 घटाते तो 2 होता, 8 में से 6 घटाते तो क्या होता 2 होता। इसका मतलब क्या हुआ, अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर, जो अगला पद है उसके पहला पद जो घटाया जाता है उसका अंतर क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। जिससे मान लीजिए कि 8 में से 6 घटे कितना बचा 2, 6 में 4 घटा 2, अच्छा 4 में से 2 घटे 2, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हम लोग का, सार्व अंतर। फिर से एक बार सुन लेते हैं हम लोग, पहले अगले पद, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर क्या कहलाता है, सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, या शून्य भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। सार्वंतर को हम लोग छोटकी डी से क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं, ठीक है। सार्वंतर को छोटकी डी से हम लोग क्या करते हैं, निरूपित करते हैं या सूचित करते हैं। जैसे 2, 4 ... ध्यान से देखेंगे, 2, 4 ... इसमें a1 बराबर का है, a1 बराबर 2 है, a2 बराबर का है 4 है, तो d बराबर का हो जाएगा, का सूत्र होता है a2 - a1, a2 - a1, यहीं पर ध्यान से समझेंगे, a2 - a1, a2 क्या बोल रहा है, प्रत्येक अगले पद तथा पूर्व पद का अंतर सार्वंतर कहलाता है, ठीक है।
प्रत्येक अगले पद का है दो है, दो का अगला पद का है चार है, प्रत्येक अगला पद तथा पूर्व पद का अंतर माने पहले वाला पद का अंतर यानी घटाव क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है। ठीक है, तो d2 माइनस d बराबर a2 माइनस a1 माने सार्व अंतर माने कॉमन डिफरेंट का होता है, इसको d से सूत्र किया जाता है, छोटे d से d बराबर a2 माइनस a1। a2 का कितना हम लोग का है a1 a2 का है 4 है और माइनस a1 का है 2 है, तो 4 में से 2 घटेगा क्या होगा सार्व अंतर 2। ठीक है, हम लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं हम लोग। प्रथम पद फर्स्ट टर्म किसे कहते हैं, प्रथम पद किसे कहते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है, तो किसी सूची की प्रथम संख्या, किसी सूची की कोई भी सूची हो 1 3 5 2 4 6 मान लीजिए कि जो भी संख्या है, किसी सूची की प्रथम संख्या प्रथम पद कहलाती है। किसी भी सूची की प्रथम संख्या क्या कहलाती है, प्रथम पद कहलाती है। ठीक है, प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहलाती है। प्रथम पद को a छोटकी a या a1 से निरूपित किया जाता है, इसके a1। ठीक है, a1 से क्या किया जाता है जी, निरूपित किया जाता है या सूचित किया जाता है। जैसे यही है हम लोग का 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम बताएंगे प्रथम पद कौन है, कौन है प्रथम पद इसमें 2 4 6 8 प्रथम पद कौन है, इसमें क्या है, तो हम देखेंगे कि जो क्या बोला है, किसी सूची की प्रथम संख्या, इस सूची की प्रथम संख्या है 2 है, इसमें प्रथम पद a या a1 बराबर का होगा हम लोग का 2 होगा। ठीक है, तो बच्चों समझ गए हम लोग। अब इससे हम अगला बताते हैं आप लोगों को कुछ। ठीक है, आज इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग मैथ पढ़ेंगे जो हम लोग एनसीईआरटी बुक है। ठीक है, अब हम लोग का है, हम लोग तो पढ़ लिया उतना। अब समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, हम लोग यही देखेंगे कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, जब कोई पद a कोमा a प्लस डी कोमा a प्लस 2d a प्लस 3d डॉट 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 एक सूची रहता है, इस प्रकार की सूची रहता है, इसको a1 बोलते हैं, इसको a2, इसको a3, इसको a4 बोलते हैं। ठीक है, इसको a1 बोलते हैं, इसको a2, इसको a3, इसको a4। a1 बराबर a होता है, a2 बराबर a प्लस डी होता है, a3 बराबर a प्लस 2d होता है, a4 बराबर a प्लस 3d होता है, एगो कम लिखाता है। ठीक है, a में डी में। तो हम क्या करेंगे, समानांतर श्रेणी का व्यापक रूप कैसा होता है, ए रहे कोमा रहे प्लस डी रहे ए प्लस 2d रहे ए प्लस 3d रहे डॉट डॉट डॉट। अगर ऐसी सूची आप लोगों को मिले तो हम लोग इस सूची को क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की सूची को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस सूची में ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d ए प्लस 5d डॉट 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 इसी प्रकार की रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, इसको कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पहला पद का होता है ए होता है तथा सार्वंतर का होता है डी होता है। इसे पीछे वाला में हम बताए हैं कि पहला पद को हम लोग कहा जाता है ए या a1 कहा जाता है, सार्वंतर को छोटके डी से निरूपित किया जाता है यानी सूचित किया जाता है। ठीक है, हम लोग समझ गए ये सब। अब हम लोग का एपी कितने प्रकार का होता है, हम लोग ये जानेंगे कि एपी आखिर क्या कितने प्रकार का होता है। एपी तो हम लोग जान गए कि एपी क्या होता है, लेकिन एपी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो एपी कितने प्रकार के होते हैं, एपी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक होता है परिमित समांतर श्रेणी, परिमित समांतर श्रेणी, और एक होता है अपरिमित समांतर श्रेणी। ध्यान से देखेंगे, परिमित समांतर श्रेणी को इंग्लिश में क्या होता है, फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। अपरिमित समांतर श्रेणी का बोलता है इनफिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। ठीक है, तो हम जानेंगे कि आखिर अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है और अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, हम पहले जानेंगे। ठीक है, तो परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। परिमित एपी माने फिनिट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी परिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, ऐसी समांतर श्रेणी, ध्यान से देखेंगे, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या है, परिमित हो यानी निश्चित हो, परिमित यानी निश्चित हो। ठीक है, हम क्या बोलेंगे, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या परिमित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है, ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या क्या है, परिमित हो उसे परिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण इसमें है, उदाहरण हम लोग का है, जैसे में 1 है डॉट है 2 है 3 है 4 है 5 है डॉट 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 का है 20 है यानी 20 है। ठीक है, 1
कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। डॉट 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 कितना हम लोग का है 20 है ना, डॉट 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 कितना हम लोग का 20 है, ठीक है। तो हम लोग इस एपी को क्या बोलते हैं परिमित एपी, परिमित एपी यानी परिमित समांतर श्रेणी, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5 डॉट 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 20 है। तो इसमें क्या है जी, इसमें परिमिति समानांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है। अंतिम पद क्या होता है ठीक है। परिमित एपी में क्या होता है हम लोग का अंतिम पद होता है, ठीक है। जिसमें पहला पद है तो एक 20 का है अंतिम पद है, पहला पद एक कितना है ए है, एक ए बराबर का है 1 है, तो अंतिम पद का है हम लोग का 20 है। तो हम लोग जानते हैं, हम लोग समझ गए कि परिमित समानांतर श्रेणी में प्रथम पद के साथ साथ अंतिम पद भी होता है। हम अब आगे बनाते हैं इसको, आगे पढ़ा आप लोग बताते हैं कि अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है, ठीक है। बच्चों आप लोग इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब हम लोग का है 2 नंबर अपरिमित समांतर श्रेणी। हम लोग समांतर श्रेणी थी, परिमित समांतर श्रेणी समझ गए। अब अपरिमित समांतर श्रेणी क्या होता है ध्यान से देखेंगे। जिस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या, जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ध्यान से देखेंगे अपरिमित हो यानी अनिश्चित हो, उसे हम अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे अपरिमित एपी में माने अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है, हम लोग देखे हैं, लेकिन अपरिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद नहीं होता है। ध्यान से देखेंगे जैसे 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 डॉट डॉट डॉट, इसमें कहाँ है अंतिम पद है नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे इसका, हम फॉर्मेटिक बोलेंगे परिभाषा डेफिनेशन का बोलेंगे हम अपरिमित समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे जिस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या अपरिमित हो, जिस समांतर श्रेणी की पदों की संख्या अपरिमित हो उसे अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं, यानी अपरिमित एपी कहते हैं। अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता है। कोई पूछेगा कि परिमित एपी में अंतिम पद होता है, तो हाँ परिमित समांतर श्रेणी में अंतिम पद होता है, लेकिन अपरिमित जो है अपरिमित एपी में अंतिम पद नहीं होता। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 कोई भी संख्या हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग का है कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, हम लोग जानेंगे कि एनवा पद क्या होता है। तो हम क्या लिखे हैं एनवा पद को, हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है। समांतर श्रेणी के एनवे पद को ध्यान से देखेंगे मेरे सभी छात्र, समांतर श्रेणी के एनवे पद को, ठीक है, एन से निरूपित किया जाता है। तो क्या हम बोले समांतर श्रेणी के एनवे पद को क्या से एन से निरूपित किया जाता है, ठीक है। किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद ध्यान से देखेंगे, किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद क्या होता है एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ध्यान से देखेंगे समांतर श्रेणी के एनवे पद को एन से निरूपित किया जाता है, माने एनवा पद माने कोवा पद है। ध्यान से देखेंगे तो समांतर श्रेणी के एनवे पद को एन से निरूपित किया जाता है। किसी समांतर श्रेणी के एनवा पद एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। जहां एन पदों की क्या दर्शाता है ध्यान से देखेंगे, जहां एन पदों की क्या दर्शाता है, एन पदों की क्या दर्शाता है संख्या दर्शाता है कि इसमें कितने पद हैं, कितने संख्या हैं, ठीक है। अतः किसी समांतर का प्रथम पद का होता है ए होता है। किसी समांतर का प्रथम पद का होता है ए होता है, ठीक है। किसी समांतर का प्रथम पद ए होता है और सार्वभौमंतर का होता है छोटकी डी द्वारा। और ताकि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है जी आप लोग अभी जानते हैं, छोटकी ए होता है प्रथम पद ए और सार्वभौमंतर का होता है छोटकी डी, जिसको कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं। इसको क्या जानते हैं फर्स्ट टर्म माने पहला पद ए, पहले हम पढ़ चुके हैं इसमें। अतः
तो हो तो ध्यान दे दिया जाए, जहाँ n पदों की संख्या होता है अर्थात किसी समानांतर का प्रथम पद, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a रहेगा और सार्वंतर d हो तो कौन सूत्र लगेगा, n बराबर a प्लस n माइनस n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे कि nवें पदों का योग, ये तो संख्या निकालना था कितने पद हैं, लेकिन अब हम इसमें पढ़ेंगे nवें पदों का योग क्या कितना होता है, कैसे निकाला जाता है। हम लोग का है समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग। हम बोले थे कि n पदों का योग, तो समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग क्या होता है, जब रहे तो कौन सूत्र लगेगा, जब हम लोगों को दिया रहेगा कि 1 2 3 4 डॉट 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 n इस पदों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो समांतर श्रेणी एपी के प्रथम n पदों का योग का सूत्र होता है एस बराबर एस बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बड़ा क्वेश्चन बंद है, ठीक है। एस बराबर चाहे एस एन बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हम लोग का योग का सूत्र होता है, कौन योग का, प्रथम n पदों का योग का क्या होता है जी, ये सूत्र होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे समानांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया रहे तो, ठीक है, ध्यान से देखेंगे ये वाला। अगर हम लोग का समानांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया रहे तो ध्यान से देखेंगे। अगर समानांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद, यानी प्रथम पद मालूम रहे और अंतिम पद मालूम रहे, हम लोग का क्या पद की संख्या का क्या हम लोग करेंगे, एस बराबर प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पर अंतिम पद दिया रहे और हम लोग कहेगा कि इसका योग ज्ञात करो चाहे इसका पद ज्ञात करो, तो क्या करेंगे हम लोग, एस बराबर क्या करेंगे, योग ज्ञात करने के लिए समानांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया रहेगा तो योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एस बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, क्योंकि n का है हम लोग अंतिम पद है, a का है प्रथम पद है, तो हम लोग का सब इसका योग ज्ञात हो जाएगा। समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद दिया रहेगा तो योग ज्ञात करने का क्या सूत्र है, एस बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है। अब हम लोग क्या है, समानांतर श्रेणी के प्रथम n धन पूर्णांकों का योग, समानांतर श्रेणी के प्रथम धन पूर्णांकों का योग का क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटा में क्या होता है 2। ध्यान से देखेंगे, समानांतर श्रेणी का प्रथम n धन पूर्णांकों के योग का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य, अब चौथा समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का मध्य पद ज्ञात करने के लिए कौन सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ध्यान से हम लोग देखेंगे, अगर समांतर माध्य समांतर श्रेणी का मध्य पद प्राप्त करना है तो यदि ए बी सी एपी में है तो ध्यान से देखेंगे, ए बी सी एपी में है तो क्या करेंगे, बी बराबर ए प्लस सी बटा में 2a होता है, तब क्या होता है हम लोग का मध्य पद हम लोग का ज्ञात हो जाता है, जहां बी ए तथा सी का है समांतर माध्य कहलाता है, जहां बी का है ए तथा जहां बी का है ए तथा ए सी का क्या कहलाता है, समानांतर माध्य, क्योंकि बटा में 2 लगा है। तो हम लोग यही अब कहना चाहेंगे लास्ट में, मैं राजकुमार सर, इस वीडियो का आप लोग देखें, ये हम लोग का समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग का इस पाठ का परिचय था, जो 10वीं क्लास में इतना ही पढ़ना है। अब आगे तो हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे, जैसे इंटर करेंगे तो हम लोग का 10th क्लास में इतना ही है, इतना ही पर हम समाप्त करता हूं। और मैं अगले वीडियो में आपको 5.1 का पर्सनली 5.1 का वीडियो में मिलूंगा, तब के लिए धन्यवाद।